प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होते कि आप कितना टैलेंटेड हैं, आप कितना आप ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होते। आप कितना धनवान हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर अगर प्रसन्न होते हैं तो आपके विश्वास को देखेंगे। अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको अपना विश्वास दिखाना होगा। इब्रानियों को पुस्तक 11:6 में लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। हम चर्च में आएंगे और बैठेंगे, चले जाएंगे, हम सारी चीजें करेंगे, हम चले जाएंगे, हम कुछ भी हमारे जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह को नहीं देख पाएंगे अगर विश्वास हमारे पास नहीं है। आज मैं विश्वास के ऊपर ही बात करूंगा। जब आप पढ़ेंगे मत्ती का पुस्तक 8 अध्याय और उसका जब आप 5 से पढ़ेंगे, एक सूबेदार लिखा है कि और जब वह कफरनहूम में आया, यीशु मसीह जब कफरनहूम में आते हैं, एक सूबेदार वहां पे आता है और आकर के प्रभु यीशु से विनती करता है और वो कहता है कि प्रभु, मेरा सेवक झोले का मारा हुआ घर में बीमार पड़ा है। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पे? जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा हुआ बहुत दुखी पड़ा है। हालेलुया। बहुत दुखी पड़ा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। आज सभी लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आकर उसे चंगा करूंगा। उस व्यक्ति का स्टेटमेंट सुनिए, वो क्या कहता है। यीशु ने कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। वो व्यक्ति बोलता है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल तू मुख से यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हम इसको पढ़ते हैं, बहुत बार हमने पढ़ा है, बहुत बार सुना है, लेकिन आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, इसको पढ़ने से और इसको सुनने से कोई फायदा नहीं। जब तक विश्वास हम ना करें तब तक परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में हम लोग नहीं देख सकते। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकर चंगा करूंगा, लेकिन ये बोल रहा है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत के तले आए। वो क्या बोलता है यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। वो इस बात को भी बोल रहा है कि मैं एक पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे हाथ में है। सूबेदार के हाथ में, एक सूबेदार पूरे जेल का वो कंट्रोलर होता है, पूरा कंट्रोल करता है। उसके हाथ में पूरा जेल होता है, सारे सिपाही उसके हाथ में होते हैं। वो बोलता है कि प्रभु, मैं भी, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे को कहता हूं कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूं कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और यीशु मसीह ने कहा वहां पे इस बात को कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने पूरे इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। वो बोलता है कि मैं साधारण भी नहीं हूं। इस बात को ही बता रहा है कि मैं साधारण मनुष्य भी नहीं हूं। संसार के लिए एक जेल का जेलर, एक जेल का मालिक बोलता है कि मैं साधारण भी नहीं हूं, लेकिन आप सर्वशक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत के तले आए। परमेश्वर के सामने वो अपने आप को शून्य कर रहा है। परमेश्वर के सामने अपने आप को वो छोटा बना रहा है, नीचा कर रहा है, लेकिन संसार में वो छोटा नहीं है ना? संसार में छोटा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को छोटा कर दिया उसने। बोलता है कि प्रभु, आप यहीं से कह दें तो मेरा सेवक वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब हम लोग पढ़ते हैं इसका 13 वचन तो लिखा है,
और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। आगे लिखा है, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। यीशु ने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे विश्वास के अनुसार वैसा ही हो। आज मैं विश्वास के बारे में बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने इस बात को कह दिया कि जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसे ही तुम्हारे जीवन में होगा। अगर हम निगेटिव फेथ को लेकर बैठे हुए हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ निगेटिव होगा। अगर हम गलत विश्वास को लेकर बैठे हुए हैं हमारे जीवन में सब कुछ गलत होगा। कई बार हमारे मनों में आता है, नहीं ये बात नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता है, ये बहुत असंभव है, ये तो मेरे लिए नहीं हो सकता है, ये किसी से नहीं हो सकता है, ये ऐसा ही रहेगा। मैं आज नाम नहीं बताऊंगा। एक घर में मैं गया था, एक बहन है, उन्होंने बोला कि भैया ये रिश्ते अब ठीक नहीं हो सकते हैं। मैंने बोला कि ये आपका सोच है, ये आपका विश्वास है और आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में हो रहा है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करें और वो परमेश्वर आपके जीवन में सारी चीजों को बदल देगा। अगर आप विश्वास करें परमेश्वर के वचन के ऊपर कि नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मेरे बिगड़े हुए रिश्ते को, मेरे बिगड़े हुए हालात को, मेरी परिस्थितियों को वो ठीक कर सकता है, तो वो ठीक कर देगा। और आप तो विश्वास कीजिए, उसी समय जब उन्होंने इस बात को रिसीव किया, जिस बात को मैंने बोला कि ये आपका विश्वास है, यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझसे नहीं हो सकता। शैतान आपके मन में बात कर रहा है, शैतान ने आपके मन में डाला है कि ये नहीं हो सकता है, ये रिश्ते ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है। उसने कहा कि मेरे लिए सब कुछ संभव है। मनुष्य से सब कुछ असंभव है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। जब मैंने इस बात को समझाया, उनके मन में ये बात जब समझ में आया, परमेश्वर ने उसी समय सारी चीजों को ठीक कर दिया। उसी समय, हालेलुया, उसी समय उनके सारे रिश्ते ठीक हो गए। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब हम निगेटिव विश्वास को, गलत विश्वास को अपने अंदर जब उसको हम बढ़ाएंगे तो वो विश्वास हमारे अंदर काम करता है। वो सारी चीजें हमारे जीवन में निगेटिव होंगे, सब कुछ गड़बड़ होगा, सब कुछ गलत होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के विश्वास को अपने अंदर लेके आ जाएंगे, परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए सब कुछ संभव है। जब इस बात को लेके आ जाएंगे, नहीं, मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर अद्भुत करने वाला है, वो बड़े बड़े अद्भुत कामों कर सकता है। मेरे हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, समस्याएं मेरे जीवन में भयंकर कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। वो सर्वशक्तिमान है। और जब इस फेथ को लेकर के, इस वचन को लेकर के, यीशु के नाम को लेके, वचन को लेके जब आप कमांड करते हैं, जब आप प्रार्थना के साथ उन सारे हालातों को, सारी परिस्थितियों को जब आप कमांड करना शुरू करते हैं, पता है सब कुछ क्रिएट होने लगता है, सब कुछ नया होने लगता है, सब कुछ बदलने लगता है। परमेश्वर सब कुछ बदलने लगता है, क्योंकि परमेश्वर क्रिएटर है, यीशु मसीह क्रिएटर है। वो सब कुछ जब उसके वचन को लेकर के आप प्रोक्लेम करना शुरू करते हैं, उसकी घोषणा करना शुरू करते हैं, सब कुछ वो बदलना शुरू करता है। हालेलुया। इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। पता है ये कैसा विश्वास लेके आया था? मैं यीशु के पास जाऊंगा और यीशु से मैं विनती करूंगा, यीशु मेरे रोगी को, मेरे उस सेवक को चंगा कर सकता है। इसका ये विश्वास था, और जिस विश्वास से ये आया था उस विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु ने उसके जीवन में काम किया। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में उस विश्वास को बिल्ड नहीं कर पाते, उसको बढ़ा नहीं पाते, हम परमेश्वर के जीवित वचन पे विश्वास नहीं कर पाते, शैतान नहीं होने देता है।
ये आपकी गलती नहीं है। ये शैतान आपके मन में निगेटिव थॉट्स को लेके आता है, गलत विचारों को आपके मन में लेके आता है, अविश्वास को लेके आता है, संदेह को लेकर के आता है कि आप वचन पे विश्वास ना करें। जैसे वचन पे विश्वास करेंगे, वचन एक्टिव हो जाता है, वचन काम करना शुरू कर देता है, वचन सब कुछ सुधारना शुरू कर देता है, सब कुछ बनाना शुरू कर देता है। लिखा है कि परमेश्वर ने वचन को आज्ञा दिया और वचन ने सब कुछ, नहीं बोल रहे हैं आप लोग, वचन ने सब कुछ बना दिया, सब कुछ बना दिया। उसने वचन को कहा, वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को उसने आज्ञा दिया, यीशु मसीह ने सब कुछ बना दिया। आज इस बात को समझना होगा। आज यही वचन हमारे पास है, हम इसको पढ़ते भी हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो पाता, कई बार नहीं हो पाता है, क्योंकि हम यीशु मसीह को देख नहीं रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए होगा। जब तुम विश्वास को लेकर के आओगे, जब मेरे वचन को पढ़ोगे, मेरे वचन को सुनोगे, और जब तुम विश्वास कर लोगे और वैसा ही चलना शुरू करोगे जैसा मैंने कहा है, तो तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम विश्वास को लेके आए थे। यहां पे दो बातें हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यहां पे विश्वास है और आज्ञाकारिता है। यीशु मसीह ने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। उसने क्या किया? चला गया, है ना? उसने आज्ञा को माना। बहुत सारे लोग होते क्या बोलते हैं, जब तक मेरे घर से मैसेज ना आ जाए, जब तक मेरे घर से कोई आकर के बोल ना दे कि हाँ वो व्यक्ति ठीक हो गया है, तब तक मैं यीशु मसीह के पास रहूंगा। यीशु मसीह का, जा, तेरे विश्वास के अनुसार वैसा ही होगा जैसा तू विश्वास को लेके आया है। जा और विश्वास के साथ जा, तू अपने सेवक को चंगा पाएगा। जब वो घर पे जाता है, उसने देखा कि मेरा जो सेवक है वो उठ के चल रहा है, घूम फिर रहा है। उसने पूछा कि ये कब हुआ? सूबेदार ने पूछा ये कब हुआ? तो लोगों ने बोला कि ये दोपहर के समय में हुआ। जब आप आगे वचन को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। जब उसने पूछा कि कब हुआ, तो लोगों ने बोला कि इस टाइम में हुआ। तो उसने इस बात को, सूबेदार ने समझ लिया कि उस टाइम तो प्रभु यीशु से मैं बात कर रहा था, उस समय में प्रभु यीशु से बात कर रहा था, और प्रभु यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए वैसा ही होगा। हालेलुया। आज हमें अपने विश्वास को बिल्ड करने की जरूरत है। आज अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। उसके पास आने वाले को विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे जीवन में अद्भुत कर सकता है, और इसी समय वो करेगा। विश्वास कई तरह का होता है, नाउ, नो, नेवर, है ना? एक तुरंत का विश्वास होता है कि परमेश्वर तुरंत मेरे जीवन में काम करेगा। एक विश्वास होता है कि वो करेगा, आने वाले समय में परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा। तो आज जैसा हम विश्वास लेके आते हैं, वैसा विश्वास हमारे जीवन में वर्क करता है। किसी प्रचारक ने कहा, परमेश्वर में अभी के विश्वास को, नाउ फेथ को परमेश्वर को दिखाएं। नाउ फेथ, अभी विश्वास करें, अभी विश्वास करें, अभी आपके जीवन में होगा। लेकिन अभी विश्वास कई बार हमारे जीवन में नहीं हो पाता। लेकिन आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता को देखता है। जब वो कहता है उसकी बात को हमें मानना है। जब वो कुछ कहे उसको आप सुनिए, और सुन करके वैसा ही आप कीजिए जैसा वो कहता है। आप अपने जीवन में वैसे ही पाएंगे जैसा आपने अपने विश्वास को बिल्ड किया है, जैसा अपने विश्वास को बनाया है। हालेलुया।
समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने मेरे मन में इस वचन को डाला कि मैं आज आप लोगों को इस बात को मैं बताऊं कि विश्वास करें उस जीवित परमेश्वर के वचन पे। ये आज भी वैसे ही सामर्थी है, ये आज भी वैसे ही काम करता है, ये आज भी मुर्दों को जिलाने की ताकत रखता है, लंगड़ों को चलाने की ताकत रखता है, लेकिन विश्वास हमको करना पड़ेगा। हालेलुया। जैसा इस सूबेदार ने विश्वास किया, हमें अपने विश्वास में उसमें अविश्वास को नहीं लाना है ना। एक वचन है, पढ़ेंगे हम लोग, मरकुस का पुस्तक 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। आज हमें परमेश्वर को अपना अटूट विश्वास दिखाना है और आज्ञाकारिता दिखाना है। विश्वास और आज्ञाकारिता, विश्वास और आज्ञाकारिता, ये दो चीज हमारे जीवन में बने रहना चाहिए। ये दो चीज हमारे जीवन में बने रहना चाहिए, कभी इसमें कमी नहीं आना चाहिए। हमेशा इस विश्वास में परमेश्वर जिस विश्वास को हमें दिखा रहा है, जिस विश्वास को हमें दे रहा है, उसको हमें लेना पड़ेगा। आपके हालात क्या बोल रहे हैं, आपका बॉडी क्या आपको बता रहा है, उसको मत देखिए। आपके हालात क्या बता रहे हैं, उसको मत देखिए। आपके जीवन में समस्याएं कितनी भी भयंकर क्यों हैं, उसको मत देखिए। आप कितने भी कष्ट में क्यों हैं, उसको मत देखिए। कितना भी आपका काम बिगड़ गया है, मत देखिए। बस एक को देखिए, यीशु ने क्या कहा है। वो सब कुछ ठीक करने की ताकत रखता है। लेकिन फेलियर हम इसी जगह पे होते हैं कि जब हमें यीशु पे भरोसा और विश्वास करने की बारी आती है, क्योंकि वो दिखता नहीं इसलिए हम विश्वास नहीं कर पाते। मनुष्य दिखता है इसलिए हम मनुष्य पे विश्वास करते हैं, वो मेरे लिए कुछ कर सकता है, वो मेरे लिए कुछ कर सकता है। लेकिन परमेश्वर दिखता नहीं, लेकिन सब कुछ वो करता है। इस बात पे आप विश्वास कीजिए। वो दिखता नहीं, आज हम जीवित हैं ना, उसी ने हमको संभाल कर रखा है। वो दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारे सांस को इसमें वो बना के रखा है। हम जीवित हैं, ये उसका अनुग्रह है, उसकी दया है। जब वो हमको जीवित रखा है, जब उसने हमको बनाया है, सब कुछ वो हमारा देख रहा है, तो क्या हमें उन हालातों से, परिस्थितियों से बाहर नहीं निकाल सकता है? रोगों से बाहर नहीं निकाल सकता है? हमारी चिंताओं से, हमारे दुखों से बाहर नहीं निकाल सकता है? वो कर सकता है, लेकिन कई बार हमारा विश्वास वैसा बन नहीं पाता है। आज हम लोग प्रार्थना करें। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरे विश्वास को आप बढ़ाइए, पवित्र आत्मा मेरे विश्वास को आप बढ़ाइए। अपने वचन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा मेरे विश्वास को आप बढ़ाइए। मैं बढ़ता जाऊं विश्वास में, मैं बढ़ता जाऊं, मैं बढ़ता जाऊं। मेरे अंदर कोई भी संदेह नाम का अब चीज नहीं रह गया है। मैं अब संदेह नहीं करता हूं। मैं परमेश्वर पर पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि वो सब कुछ करेगा और सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे हालात कैसे भी क्यों ना हो, मेरे जीवन में कई बार परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन मैं अपने हालातों को नहीं देखता, मैं वचन को देखता हूं कि प्रभु मुझे इन हालातों में से बाहर निकाल देगा। और परमेश्वर उन हालातों से बाहर निकालता है, उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है, दुखों से बाहर निकालता है, बीमारियों से बाहर निकालता है। परमेश्वर उन सब से आजाद करता है। तो आज बस मैं यही कहना चाहता हूं सभी लोगों को कि परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आप सबके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करे। परमेश्वर में आप सिंसियरली आगे बढ़े।
जब तक आप उसका नहीं सुनेंगे वो आपका नहीं सुनेगा। जिस दिन से आप उसका सुनना शुरू करेंगे उस दिन से वो आपका सुनना शुरू कर देगा। हालेलुया।